उत्तराखंड निवेश समिट का पीएम मोदी ने किया आगाज। उत्तराखंड को दी 44 करोड़ की सौगात। कहा तेजी से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, विकसित भारत सभी की जिम्मेदारी। आईटी रेड पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, मोदी की गारंटी है। लोकसभा में महुआ मोइत्रा मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। विपक्ष ने जमकर काटा हंगामा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित। स्पीकर बिरला का बयान, मर्यादा के लिए कठोर एक्शन जरूरी। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने किया प्रदर्शन। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति जारी। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। लगातार 5वीं बार रेपो रेट स्थिर। होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ने के आसार। आज एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय सम्मेलन। दिल्ली के बुराड़ी में डीडीए ग्राउंड में होगा अधिवेशन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 9 दिसंबर को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम। 3 बजे के बाद जीजीटीयू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे धनखड़। राजस्थान में जल्द होगा नए सीएम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया पर्यवेक्षक। जल्द होगी विधायक दल की बैठक। देश के नए कृषि मंत्री बने अर्जुन मुंडा। नरेंद्र तोमर की जगह कृषि मंत्रालय की मिली कमान। भारती पवार को मिला आदिवासी मामलों का मंत्रालय। राहुल गांधी का विदेश दौरा रद्द। अब राहुल गांधी नहीं जाएंगे विदेश। राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय। मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण का स्तर। राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार। सांस के रोगियों को हो रही परेशानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दिल्ली दौरा। सीएम फेस को लेकर सीपी जोशी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं सीएम रेस में नहीं। जल्द होगी विधायक दल की बैठक। सच पे धड़क दैनिक हिंदी समाचार पत्र के 2 साल बेमिसाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दी बधाई। कहा, सभी पाठकों को अपनी ओर से बधाई। प्रदेश जल जीवन मिशन में केंद्रीय जल जीवन मिशन की जांच रिपोर्ट खुली पोल। अलवर जयपुर रीजन 1 में भ्रष्टाचार की खुली पोल। सभी चीफ इंजीनियर ने संबंधित इंजीनियर से मांगी रिपोर्ट। दौसा में नाबालिग बालिका के साथ दरिंदगी का मामला। तबीयत बिगड़ने पर बालिका को अस्पताल में करवाया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किया जयपुर रेफर। दौसा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। आईजी उमेश दत्ता और एसपी वंदिता राणा पहुंची घटनास्थल पर। जांच पड़ताल की। पीड़िता का जयपुर में उपचार जारी। अजमेर में बांगड़ सीमेंट साइडिंग में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। बैग लेने के लिए हुआ हादसा। कुछ देर बाद सुचारू हुआ रेल यातायात। सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह का ड्राइवर ट्रैप। 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। गोगा मेडी की हत्या के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट। रोहित गोदारा के 75 गुर्गों को किया राउंड अप। बीकानेर में ए श्रेणी की नाकेबंदी। जिला अभिभाषक संघ दौसा के चुनाव। सांस्कृतिक सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर हुए निर्विरोध निर्वाचित घोषित। पहली बार महिला अधिवक्ताओं को मतदान कराने की सौंपी जिम्मेदारी। कोटा के रामगंज बालाजी के पास बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। परिवार में पसरा मातम।
सांचौर के कांटोल और पथमेड़ा में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने जांच की मांग की, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयपुर शहर की साफ सफाई को लेकर नगर निगम, ग्रेटर मेयर और आयुक्त अलर्ट। कल सभी जोन के उपायुक्त की मीटिंग लेकर दिए निर्देश। महापौर ने सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। बूंदी के बसीली रोड के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में यात्री हुए गंभीर घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। बाइक बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। उदयपुर शहर के गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर घुसने का मामला। वन विभाग ने किया पैंथर का रेस्क्यू। सुबह से टीम पैंथर की कर रही थी तलाश। शहरवासियों ने ली राहत की सांस। नीमका थाना जिला अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न। सामाजिक सचिव के लिए रविंद्र कुमार सैनी और पुस्तकालय सचिव के लिए राजेंद्र सिंह चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित। सीकर के दाता रामगढ़ में सड़क हादसे में घायल महिला ने तोड़ा दम। 45 वर्षीय महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने कार चालक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दौसा के सिकराय में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। ईंट हाईवे पर फैलने के बाद यातायात हुआ प्रभावित। ट्रैक्टर चालक सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। धौलपुर के बाड़ी में कोर्ट परिसर में वकीलों के चैम्बर पर गिरा गिरासू छज्जा। वकीलों ने जैसे तैसे इधर उधर भागकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा में पकड़ा गया डमी परीक्षार्थी। पूछताछ में कबूला सच, पुलिस को सौंपा। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का मामला। कोटपुतली के बानसूर में 4 बच्चों समेत विवाहिता के लापता होने का मामला। 1 महीने बाद भी नहीं लगा सुराग। किरो की ढाणी चतरपुरा का मामला। अलवर में 11,000 केवी बिजली की लाइन की चपेट में आया किसान। इलाज के दौरान किसान की मौत। अकबरपुर थाना क्षेत्र पैदपुर गांव का मामला। पाली बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित हुए निर्वाचित। उपाध्यक्ष मगराज सोनी, सचिव हितेश त्रिवेदी और सह सचिव राजेंद्र पटेल हुए निर्वाचित। कोटपुतली कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर दयाराम गुर्जर ने 19 वोट से इंद्रपाल यादव को दी मात। उपाध्यक्ष पद पर सुशील यादव 91 वोट से हुए विजयी। चौमू में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। कैलाश गोरा बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। निकटतम प्रतिद्वंदी को 34 मतों से हराकर दर्ज की जीत। महेश देव को बनाया गया महासचिव। भरतपुर के भुसावर में बार संघ के चुनाव संपन्न। नेमीचंद जैमन अध्यक्ष निर्वाचित। छोटे लाल मीणा बने सचिव। कोषाध्यक्ष पद पर महेश चंद्र मीणा को चुना गया। धौलपुर के बाड़ी में बार संघ के मतदान से पूर्व आपसी सहमति बनने पर अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकारिणी का निर्विरोध रूप से निर्वाचन। एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा बने अध्यक्ष। सीकर के फतेहपुर में अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न। सुरेंद्र पाल बने अध्यक्ष। शिला बने उपाध्यक्ष। जाखड़ महासचिव पद पर जीते चुनाव। करौली में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए शांतिपूर्ण संपन्न। लक्ष्मीनाथ योगी बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। 11 मतों से जीत दर्ज की। चुनाव अधिकारी नागेंद्र व्यास ने दिलाई शपथ। डूंगरपुर बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। सिद्धार्थ जैन अध्यक्ष और विकास जांगिड़ महासचिव बने। नई कार्यकारिणी का फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। खाजूवाला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। लगातार दूसरी बार एडवोकेट सलीम खान अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। साफा पहनाकर नव निर्वाचित कार्यकारिणी का किया गया स्वागत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बार एसोसिएशन में चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर विजय दत्त शर्मा, महासचिव कविता भाटी समेत सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित।
कपासन में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। राधेश्याम वैष्णव बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र राव हुए निर्वाचित। जिला अभिभाषक संघ सिरोही के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष पद पर पूरन सिंह मौछाल का निर्विरोध हुआ निर्वाचन। अनूपगढ़ बार संघ के अध्यक्ष बने रमेश सारस्वत 58 वोटों से जीता चुनाव। उपाध्यक्ष सचिव समेत बाकी पदों पर 2 दिन पहले हो चुका है निर्विरोध फैसला। शंकरपुरी बने चित्तौड़गढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। खुमान सिंह चावड़ा ने उपाध्यक्ष, भगवती लाल मेनारिया ने सचिव और सुनील रजक ने लाइब्रेरी प्रभारी के पद पर जीत हासिल की। डीडवाना जिला बार संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल बने अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के पद पर भैरू सिंह शेखावत, महासचिव जयप्रकाश सर्वसम्मति से पदस्थ। अलवर के रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। धर्मपाल मेघवाल बने अध्यक्ष। आम सहमति से अन्य कार्यकारिणी को निर्विरोध किया गया घोषित। दौसा के सिकराय बार अध्यक्ष के लिए दोबारा होगा मतदान। दोनों प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट। 15 दिसंबर को फिर होगी वोटिंग। अलवर के लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ के रतन सिंह राजपूत अध्यक्ष बने। शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। एडवोकेट रतन सिंह राजपूत 17 मतों से विजयी। दौसा में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने अस्पताल में परिजनों से की मुलाकात। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। जयपुर स्थापना दिवस समारोह का समापन। 18 को समापन समारोह को लेकर हेरिटेज मेयर ने ली बैठक। अधिकारियों को तैयारियों के दिए निर्देश। भीलवाड़ा में यूआईटी सचिव आईएएस अभिषेक खन्ना की गाड़ी और कुर्सी कुर्क होने से बची। 13 साल पुरानी जमीन से जुड़े मामले में कोर्ट ने दिए थे आदेश। परिवादी ने लगाया मिलीभगत का आरोप। सिरोही के पिंडवाड़ा में 4 लेन हाईवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। आगे चल रही ट्रक के पीछे जा घुसी पिकअप। गनीमत रही हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। हादसे के बाद 4 लेन हाईवे पर लगा लंबा जाम। नावा सिटी में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बबूल की टहनियों से ढकी विद्युत लाइन हादसे को दे रही न्योता। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। धूतों की थानी का मामला। बांसवाड़ा में युवक ने चुनी दर्दनाक मौत। मुंह में रखकर फोड़ा सुतली बम। बम फटने से युवक के मुंह के उड़े चिथड़े। राजतालान थाना पुलिस मामले की कर रही जांच। धौलपुर के बाड़ी में आवारा सांड का आतंक। आवारा सांड के हमले में एक व्यक्ति घायल। अस्पताल में इलाज जारी। हुसैनपुर गांव का मामला। सीकर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अलवर में यूआईटी का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर की कार्रवाई। बहरोड रोड पर प्लॉटिंग पर बनाई गई रोड को जेसीबी से तोड़ा। नगर विकास न्यास तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। नाथद्वारा की एक धर्मशाला में युवक का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। जांच जारी। गोगामेड़ी हत्याकांड। आबू रोड में लोगों में दिखा जबरदस्त आक्रोश। बासरा में मावल ग्रोथ सेंटर तक निकाली रैली। सर्व समाज ने समर्थन देकर प्रतिष्ठान रखे बंद। अलवर के गोविंदगढ़ में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने स्कूल में मिड डे मील का किया औचक निरीक्षण। स्कूल के बच्चों से भी ली जानकारी। एसडीएम ने बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश। जोधपुर पोलो सीजन का 24वां सत्र। घोड़ों पर सवार घुड़सवारों की शानदार प्रदर्शन। पोलो सत्र में देश और विदेश के नामचीन खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। बीकानेर में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। काकड़ा गांव का रहने वाला था कांस्टेबल। पंद्रह दिसंबर से शुरू होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा। भिवाड़ी में कलेक्टर की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। यात्रा को लेकर कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश।
गोगामेडी हत्याकांड मामला, गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू का वीडियो आया सामने। सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया परिवार का सदस्य। विजयनगर में अवैध रूप से चल रही नॉनवेज की दुकानें हटाने की मांग, राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। अजमेर में 7वीं कक्षा की छात्रा ने लगाई ट्रेन के आगे छलांग, गंभीर घायल अवस्था में पहुंचाया गया जेएलएन अस्पताल। रामगंज थाना पुलिस कर रही जांच। भरतपुर में शादी समारोह में युवक ने की हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने केस किया दर्ज, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर शहर से नवनिर्वाचित विधायक ताराचंद जैन एक्शन में विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। नीमच माता रोप वे कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने दिया 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश। कोटा संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह पाटिल का हिंडोली दौरा, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। रिकॉर्ड संधारण का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोटा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, इलाज के दौरान नागदा निवासी लेखराज ने तोड़ा दम, परिवार में पसरा मातम। अजमेर में नेशनल हाईवे पर नारेली के पास केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम, गनीमत रही नहीं हुआ कोई हादसा। मेवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस की हेड कांस्टेबल कविता ने दिया बहादुरी का परिचय। बाइक पर पीछा कर 2 बदमाशों को दबोचा, आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी। अजमेर के विजयनगर में अभिभाषक संघ चुनाव संपन्न, मुकेश प्रजापत निर्विरोध अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। विजय सिंह राठौर बने उपाध्यक्ष। अलवर में अचानक ट्रॉले के कैबिन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। अलवर के गोविंदगढ़ में व्यापारी से 10 लाख की लूट का मामला, पुलिस को मिली सफलता, वांछित 10,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। सीकर में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। खंडेला के पनिहारवास गांव का मामला। जयपुर के चोमू में खुले में नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त, आयुक्त शुभम गुप्ता ने नॉनवेज बेचने वालों को दी चेतावनी, खुले में नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। चाकसू में बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध हुए संपन्न, एडवोकेट नाथूलाल शर्मा तीसरी बार चुने गए अध्यक्ष। दुर्गा प्रसाद बैरवा महासचिव पद पर दूसरी बार हुए निर्वाचित। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश शर्मा ने दी जानकारी। यातायात एक्सपर्ट और प्रवीण कुमार पहुंचे कोटपुतली के बानसूर, ठगी से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों को दिया सुझाव, यातायात नियमों से भी करवाया अवगत। अजमेर में वृद्धा से गहने उतरवाकर ले गए बदमाश, बातों में उलझाकर 2 बदमाशों ने दी वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने वृद्धा की रिपोर्ट पर किया मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। भरतपुर के भुसावर थाना पुलिस ने 3 महीने में हत्या के मामले में वांछित चल रहे नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने दहेज को लेकर की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में बढ़ रही गैंगवॉर की घटनाएं, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। 5 साल में 252 हत्याएं, 2118 हमले, धरपकड़ के हर अभियान फेल। अजमेर में युवक ने दुकान में फांसी लगाकर दी जान, फंदे पर लटकता शव देखकर बाजार में फैली सनसनी। सुसाइड नोट में मर्जी से खुदकुशी करने की बात। झुंझुनू के पिलानी में पानी में डूबने से मां और बेटे की मौत, खेत में बने पानी के तालाब में डूबा मासूम, बचाने गई मां की भी पानी में डूबने से मौत। मौसी की हालत गंभीर, इलाज जारी। पाली के बाली में फालना थाना क्षेत्र के बेड़ल मार्ग पर हादसा, शराब के नशे में कार चालक ने 2 बाइक को मारी टक्कर,
कार ने 3 राहगीरों समेत 5 को कुचला, 3 की हालत गंभीर। डीडवाना में आजवा गांव के पास सड़क हादसे में शराबी कार चालक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों कारें हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन से हटवाकर रास्ता खुलवाया। जैसलमेर के पोखरण में सर्दी के साथ चोरों का आतंक। चोरों ने सूने मकान को देखकर बोला धावा। 11 तोला सोने और चांदी के जेवर और 29,000 की नकदी लेकर हुए फरार। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड के विरोध में खैरतल बाजार बंद। आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात। फतेहपुर में जोर पकड़ने लगी सर्दी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अलर्ट। प्रदेश में मौसम साफ होते ही गिरा पारा। सर्द हवाओं के साथ बढ़ेगी ठंडक। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क। आगामी दिनों में प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलने के आसार। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों के साथ ली शपथ। समारोह में शामिल हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर रेड्डी की मुहर। महिलाओं, किसानों को कैश की मदद। 200 यूनिट फ्री बिजली। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर यशोदा अस्पताल में भर्ती। घर में फिसलकर गिरने से पैर और पीठ में आई चोट। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन बंद। 15 ट्रेनें कैंसिल। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में महसूस हुए भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता। कर्नाटक के विजयपुरा में महसूस हुए भूकंप के झटके। रेक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 9 नवजात शिशुओं और एक 2 साल के बच्चे की मौत। अधिकारियों ने कहा एसएनसी वार्ड की क्षमता 54 बच्चों की है, लेकिन करीब 100 नवजात शिशुओं को किया जाता है भर्ती। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से भेजा गया 650 किलो घी। 5 बैलगाड़ी ने 10 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी की तय। थाईलैंड से लाई गई मिट्टी। एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ के पार। सिर्फ 6 दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाई। फैंस में जबरदस्त क्रेज। नहीं रहे हिंदी फिल्मों के चाइल्ड आर्टिस्ट जूनियर महमूद। 67 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कैंसर से लड़ रहे थे जंग। 11 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में रखा था कदम। एक्टर नहीं, एयर होस्टेस बनना चाहती थी तोरल राजपुत्रा। बालिका वधू की आनंदी बनकर मिली पहचान। बोली प्रत्युषा बैनर्जी को रिप्लेस करना आसान नहीं था। कियारा ने कॉफी विद करण शो में बताया अपने वेडिंग वीडियो का राज। एंट्री के समय सिद्धार्थ की घड़ी देखने पर बोली मैं लेट हो गई थी। और इसी के साथ बेधड़क रफ्तार में इतना ही।